ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा गया था और ये एक समाकलन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू अल्फा एल एन वन प्लस टैन एक्स प्लस बीटा एल एन वन माइनस टैन एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस गामा ब्रैकेट में टू टैन एक्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी, तो देन द वैल्यू ऑफ 18 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर इज क्या होगा। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि दिया हुआ है साइन एक्स डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसकी वैल्यू काफ़ी लंबी चौड़ी दी हुई है। तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस समाकलन को सॉल्व करेंगे और समाकलन को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा इससे कंपैरिजन करके अल्फा बीटा और गामा निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू रख के हम आंसर को पुट कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं समाकलन क्या दिया हुआ था। साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। इसमें क्या किया जाए, अगर हम लोग इसमें कॉस क्यूब एक्स से भाग दे देते हैं तो ये कट जाएगा और ये टैन आ जाएगा, कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो लिख लेते हैं कॉस क्यूब एक्स से अंश हर में भाग, अंश व हर में भाग। अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों में तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। नीचे आ जाएगा, अगर हम कॉस क्यूब एक्स से नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा टैन क्यूब एक्स और ये हो जाएगा वन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अच्छा साइन अपॉन कॉस, एक कॉस साइन के साथ ले लेते हैं तो साइन अपॉन कॉस टैन हो गया इनटू, अच्छा वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। और नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा वन प्लस या टैन क्यूब एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया साइन अपॉन कॉस टैन आ गया, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टैन को टी मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टैन को टी मान लेते हैं, टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो मान लेते हैं, माना क्या मान ले, टैन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। टैन एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया। और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हमारा दिया हुआ था, इसकी जगह डी टी रख देंगे तो सारा समाकलन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टैन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं टी, और यहाँ पे लिख सकते हैं डी टी अपॉन ये लिख सकते हैं टी क्यूब प्लस वन। अच्छा एक बार देख लिया जाए, वन प्लस टी क्यूब जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करके होता है। तो अगर हम इसको रख दें तो क्या आ जाएगा टी अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी मतलब वन प्लस टी, और बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस वन माइनस ए बी मतलब टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करके हम लोगों को ये एक आंशिक भिन्न का सवाल हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसमें से ए बी सी की कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार समझते हैं इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो इधर करते हैं, जैसे लिखा हुआ है टी अपॉन, ठीक है, वन प्लस टी और टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी करके है। तो इसको करने का एक तरीका भी हो सकता है, जैसे ये इस तरीके से किया जा सकता है कि हम ये लीनियर है तो हम इसको ए मान लेंगे, ए अपॉन वन प्लस टी, और इसको एक बार अवकलन कर लेते हैं। अवकलन मतलब कितना आ जाएगा, हम पहले बी मान लेते हैं और फिर इसका अवकलन होता है टू टी और ये हो जाएगा माइनस वन, टू टी माइनस वन मान लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसको सी लिख लेते हैं, एक अननोन वैल्यू मान लिया जाएगा और फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। ये आंशिक भिन्न से थोड़ा सा अलग किया गया क्योंकि इसको दो पार्ट में किया गया, इसका तो ए पॉन वन प्लस टी हो गया, इसको दो पार्ट में किया गया। इसको क्या किया गया, इसका अवकलन लिखा गया और फिर बी कर दिया क्योंकि इसको हम लोग जैसे ही कुछ मानेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकाला जाएगा। जब ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे टी आ जाएगा और नीचे वन प्लस टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस
1 आ जाएगा। जैसे ही हम इसमें लसा लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, 1 प्लस टी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 का, तो क्या क्या बचेगा? देखिए, ए के साथ आ जाएगा क्या चीज़? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे बी इंटू 2t-1, ये तो आएगा ही आएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस टी बचेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ भी आएगा 1 प्लस टी। नीचे का हर खत्म, तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए प्लस बी लिख लेते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2t, फिर 2t का हो जाएगा प्लस टी से मल्टीप्लाई, 2t स्क्वायर, फिर -1, फिर माइनस टी, और सी के साथ मल्टीप्लाई करते थे 1 प्लस टी का, तो सी प्लस सी टी, और टी बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा ये 2t माइनस टी टी हो जाएगा तो बी टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2bt स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई का माइनस बी प्लस सी टी। हम सारा का सारा स्क्वायर और टी और एक अननोन फंक्शन अलग कर लेते हैं। टी स्क्वायर वाला कौन सा है? ये है, एक ये है, तो ए प्लस टू बी, और यहाँ पे टी स्क्वायर बाहर आ गया। टी का कौन सा फॉर्म है? प्लस बी माइनस ए, एक और टी होगा यहाँ पे सी के साथ, ये टी हो गया। और अननोन वैल्यू क्या क्या है? एक ए है, और एक यहाँ पे माइनस बी, और एक प्लस टी करके है। अब तुलना किया जाए, तुलना करने पता चलेगा टी स्क्वायर इसमें है नहीं, तो जो ए प्लस टू बी है ये हमारा हो गया 0 के बराबर, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस टू बी के बराबर, ठीक। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे b माइनस ए प्लस सी, जो कि t का मतलब गुणांक है, यहाँ पे t का गुणांक 1 है, तुलना करने पे देखा जाएगा। और यहाँ से a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू जो आएगी 0 आ जाएगी। अगर हम इन दोनों फंक्शन को, जो कि हम इसको अगर 2 और इसको 3 मान लें और ऐड कर दें, तो a से a कट जाएगा प्लस माइनस, b से b कट जाएगा प्लस माइनस, और 2c आ जाएगा, 2c की वैल्यू 1, तो c का मान कितना आ जाएगा? c का मान आ जाएगा 1/2 के बराबर, ये तो ठीक है। अब c की वैल्यू रख दिया जाए तो हो जाएगा, इसमें रख दिया जाए तो a माइनस बी, ठीक है, प्लस 1/2 बराबर 0, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस हाफ आ जाएगा। अगर हम a की वैल्यू -2 भी रख देते हैं तो -2b माइनस बी बराबर माइनस हाफ, तो -3b बराबर माइनस हाफ, माइनस माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/6 के बराबर। तो यहाँ पे c आ गया और यहाँ पे b आ गया। a कैसे निकाला जाए? अब a का भी कुछ हिसाब है, a बराबर लिखा हुआ था -2b, तो a की वैल्यू जो आई है -2, और b की वैल्यू कितनी आई है 1/6, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा -1/3 के बराबर, तो a की भी वैल्यू आ गई -1/3 के बराबर। अब यहाँ रखने के बाद फिर हम यहाँ पे रख देंगे, तो हम डायरेक्ट ये वाली जो चीज़ है यहाँ रख देते हैं और समाकलन बना देते हैं। तो एक बार समाकलन बनाते हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं ब्रैकेट में करके इसको रख देते हैं, जैसे a अपॉन 1 प्लस टी, तो a की जगह पे -1/3, तो -1/3 नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी के बराबर। प्लस b है, अच्छा b कितना आया हुआ था? b आया था 1/6, तो लिख लेते हैं 1/6, ऊपर आएगा 2t-1, और कितना आएगा? ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 के बराबर, और लास्ट में आएगा c, मतलब c आ जाएगा हमारा, कितना आया था c की वैल्यू आई थी 1/2 के बराबर, तो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 के बराबर। ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और ये dt हो गया। अब इसका हमको समाकलन करना है, जो कि काफ़ी देखने में लेंथी लग रहा है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो समाकलन है वो काफ़ी इजी है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो -1/3 बाहर कर लेते हैं, 1/1 प्लस टी होता है ln मॉड 1 प्लस टी के बराबर, प्लस, अच्छा इसका समाकलन भी काफ़ी इजी, जैसे 1/6 मान लेते हैं। अच्छा इसको अगर हम लोग कुछ मान लें u, तो ये ऊपर वाली गिनती खत्म हो जाएगी, तो 1/u क्या हो जाएगा? ln मॉड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आ जाएगा, और रह गया हमारा ये पार्ट, जैसे 1/2 समाकलन 1/t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी, इसी का समाकलन बाकी रह गया, बाकी ये दोनों समाकलन हमारा हो चुका है।
तो ये समाकलन भी हो जाएगा, जैसे कि हम बताए थे, इसको स्क्वायर करके कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 1/2 समाकलन में डी टी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये टी है, अगर टी के 2 में डिवाइड कर दें तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर ऐड करना होता है, मतलब 1/4 ऐड कर देंगे, 1/4 घटा देंगे, +1 आ जाएगा, प्लस 1/2 समाकलन डी टी अपॉन, ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 अगर घटाएंगे तो हो जाएगा +3/4 के बराबर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स t/a, ऐसे करके आ जाएगा, कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर +1 होता है। तो यहाँ पे इसका अगर हम समाकलन कर दें तो 1/2 tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, अच्छा 1/a होता है शायद, अब 1/a का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे अगर a की वैल्यू रखेंगे तो √3/2 आ जाएगी, और ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a, a मतलब √3/2, क्योंकि ये ए स्क्वायर अगर बनाएंगे तो √3/2 का स्क्वायर आएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा, अगर हम 2 से 2 काट देंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, तो 2t-1 अपॉन √3 करके ऐसे कुछ आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2t-1 अपॉन √3। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ था, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी उतार लेते हैं जो नीचे आई थी, 1/3 ln मॉड 1 + t प्लस 1/6 ln मॉड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और प्लस ये आ गया था। अब इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया था, अब t की जगह पे, यहाँ पे t जो था, यहाँ पे देखिए t का मान tan x आया था, अगर हम अपने आंसर में t का मान tan x रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए -1/3 ln मॉड 1 + tan x प्लस 1/6 ln मॉड, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है tan इनवर्स x/a, तो 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3, ये आ जाएगा हमारा। और हमारा जो क्वेश्चन था एक बार देखते हैं, ये हमारा +c करके आ गया। सवाल में जो आंसर आया था एक बार इससे मैच कराते हैं कि सवाल में क्या था, सवाल में दिया हुआ था अल्फ़ा ln 1 + tan x, तो एक बार लिख लेते हैं, बराबर अल्फ़ा ln 1 + tan x प्लस बीटा ln, कितना आएगा, 1 माइनस tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस गामा टाइम्स tan इनवर्स 2 tan x, यहाँ पे tan इनवर्स भी रहेगा 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। तो अगर हम लोग थोड़ा इसके आंसर से और हमारे आंसर से मैच कराया जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, तुलना करने पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -1/3 के बराबर, और बीटा कितना आ जाएगा 1/6 के बराबर, और गामा कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा 1/√3 के बराबर। अल्फ़ा कितना आ गया -1/3, बीटा कितना आ गया 1/6, और गामा कितना आ गया 1/√3 के बराबर। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन का आंसर था या क्वेश्चन निकालना था 18 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। तो एक बार देख लेते हैं, 18 अल्फ़ा की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारा आया था -1/3 रख देते हैं, प्लस बीटा 1/6, और गामा का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 × 1/6। अच्छा 18 × 1/6 का मतलब 6 से काट देते हैं, 18, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फाइनल आंसर हो गया 3 के बराबर, ये हमारा फाइनल आंसर है।